मैं इस वक्त दक्षिण मुंबई के मरीन लाइन इलाके में बड़ा कब्रिस्तान में मौजूद हूं और यहीं पर वो याकूब मेमन की कब्र है जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है, जिसको लेकर बखेड़ा हुआ है। दरअसल 30 जुलाई 2015 को याकूब मेमन को नागपुर में फांसी की सज़ा दी गई थी और उसके बाद याकूब के शव को यहाँ लाकर इस बड़े कब्रिस्तान में दफनाया गया था। लेकिन विवाद अब इस वजह से हुआ है कि इस कब्र के इर्द गिर्द आप देखेंगे कि ये मार्बल लगा दिया गया है और यहाँ पर एलईडी लाइटिंग यहाँ पर लगाई गई है और सामने आप देखेंगे कि हेलोजन बल्ब्स वगैरह वहाँ पर लगाए गए हैं। तो इसको लेकर जो है कुछ राजनीतिक पार्टियों ने सवाल उठाया है कि क्या इस जगह को एक मज़ार के तौर पर तब्दील किया जा रहा है, क्या आतंकी की मज़ार बनाई जा रही है, और इसको लेकर विवाद खड़ा हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दरअसल इस पूरे कब्रिस्तान में यहाँ पर 8000 के कुल कब्रें हैं और 8000 में से ऐसी सैकड़ों कब्रें हैं जहाँ पर कि इस तरह से पक्की कब्रों का काम किया गया है। पास ही में उस तरफ जो है दाऊद इब्राहिम के परिवार का भी ओटा है, जहाँ पर दाऊद के बड़े भाई साबिर, दाऊद की माँ अमीना, दाऊद के पिता इब्राहिम और दाऊद की बहन हसीना पारकर, उन तमाम लोगों की भी कब्रें हैं और वो भी पक्की कब्रें हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक ऐसा नियम 1984 साल तक था कि कोई भी पैसा देकर जो है यहाँ का किराया देकर अपने घर वालों की पक्की कब्र करवा सकता है। लेकिन उसके बाद में उस नियम को डिसकंटिन्यू कर दिया गया और ये भी नियम बनाया गया। एक सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चला था क्रिश्चियन सिमेट्री का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन नहीं हो सकता। जो कब्रिस्तान की लैंड होती है वो पहले से रिजर्व होती है, उसके बाद उसके भीतर किसी के लिए रिजर्व नहीं किया जा सकता। तो अगर यहाँ पर किसी तरह का जो बड़ा वायलेशन यहाँ पर दिख रहा है तो वो ये है कि यहाँ पर इस कब्र को पक्का बनाया गया है। दरअसल नियम यह है कि किसी भी कब्र को पक्का नहीं बनाया जा सकता है, इस तरह के मार्बल वगैरह नहीं लगाए जा सकते हैं और हर 18 महीने के बाद में जो है यहाँ पर रिसाइकल होती हैं कब्रें। यानी कि अगर किसी को दफनाया गया है तो 18 महीने बाद जो है वहाँ पर किसी और को दफनाया जा सकता है। अगर सब लोग अपने नाते रिश्तेदारों की कब्रों को इस तरह से मार्बल लगा के या पक्का कर देंगे तो फिर ऐसे में लोगों को दफनाने के लिए जगह की कमी पड़ जाएगी। 12 मार्च 1993 की दोपहर एक एक करके मुंबई शहर में 12 बम धमाके हुए थे और उन धमाकों में 257 लोगों की जान गई थी और 750 लोग घायल हुए थे। उन धमाकों के लिए दाऊद इब्राहिम के गुर्गे टाइगर मेमन को जिम्मेदार ठहराया गया था। यह पता चला कि दाऊद इब्राहिम ने टाइगर मेमन के स्मगलिंग का नेटवर्क का इस्तेमाल करके भारत में आईडीएक्स पहुंचवाया था, जिनका इस्तेमाल इन बम धमाकों को अंजाम देने में किया गया। इन धमाकों से पहले टाइगर मेमन अपने पूरे परिवार के साथ भारत से भाग गया और टाइगर के साथ उनके तमाम भाई भी थे, जिनमें कि याकूब मेमन भी था। जब इस मामले की जांच शुरू हुई तो कुछ महीनों बाद ही अचानक रहस्यमय ढंग से याकूब मेमन को सीबीआई ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से पकड़ लिया। टाडा कानून के तहत उसकी गिरफ्तारी हुई और मुंबई के आर्थर रोड जेल में बनाई गई विशेष टाडा अदालत में उसके खिलाफ मुकदमा चला, जहां पर उसे जज पीडी कोदे ने सजाए मौत दी। 30 जुलाई 2015 को नागपुर की जेल में सुबह सुबह याकूब मेमन को फांसी की सजा सुना दी गई। ये एक तरह का संयोग ही था कि जिस 30 जुलाई को याकूब मेमन को फांसी दी गई थी उसी दिन उसका जन्मदिन भी था। फांसी दिए जाने के बाद याकूब मेमन के शव को माहिम में उसके घर पर लाया गया और उसके बाद उसी शाम को भारी भीड़ के साथ बहुत ही बड़ी तादाद में लोग उसके जनाजे में शामिल हुए थे और भारी भीड़ के बीच मुंबई के बड़ा कब्रिस्तान में याकूब मेमन को दफन कर दिया गया था। अब 7 साल बाद फिर एक बार याकूब मेमन का नाम खबरों में है। दरअसल जिस तरह से याकूब मेमन की कब्र के इर्द गिर्द लाइटिंग की गई और हेलोजन लाइट्स जिस तरह से लगाए गए, उसके बाद जब ये खबर आई तो बीजेपी ने इस नैरेटिव को पेश किया कि मुंबई बमकांड के आतंकी को महिमा मंडित करने की कोशिश की जा रही है और इस बहाने बीजेपी की ओर से महाराष्ट्र की पूर्व महाविकास आघाड़ी सरकार यानी कि ठाकरे सरकार को टारगेट किया गया कि ठाकरे सरकार के कार्यकाल में किस तरह से एक आतंकी की कब्र को मजार में तब्दील करने की कोशिश की जा रही थी। जैसे ही ये खबर आई उसके बाद मुंबई पुलिस की एक टीम बड़ा कब्रिस्तान पहुंची। उसने कब्र का मुआयना किया और उसके बाद इर्द गिर्द जो लाइटिंग लगी हुई थी, जो
एलईडी लाइटिंग की पट्टियां लगी हुई थी उसको वहां से उखाड़ दिया और मैनेजमेंट से मुलाकात करके कहा कि जो बाकी की भी लाइटिंग के अरेंजमेंट्स हैं उनको भी हटा दिया जाना चाहिए। इस बारे में बड़ा कब्रिस्तान के मैनेजमेंट का ये कहना था कि वहाँ पर जो लाइटिंग की गई थी वो याकूब मेमन के लिए कोई विशेष लाइटिंग नहीं थी उसकी कब्र के लिए, बल्कि शब बारात की रात मुस्लिम समुदाय के लोग अपने मृतकों को याद करने के लिए, दुआ करने के लिए कब्रिस्तान में पहुंचते हैं और ऐसे मौके पर कब्रिस्तान में चूंकि भीड़ होती है इसलिए वहां पर लाइट लगाई जाती है। और ख़ास करके जिस जगह पर याकूब मेमन की कब्र है उसके बगल में ही एक बावड़ी है। जब भी किसी को दफनाया जाता है तो रस्म ऐसी है कि पहले उसको नहलाया जाता है, तो वहाँ पर नहलाने का काम किया जाता है शवों को और उसके बाद दफन किया जाता है और इसलिए वहाँ पर रोशनी की ज़रूरत पड़ती है और इसी खातिर वहाँ पर रोशनी लगाई गई थी। खैर, इस बारे में जब पूरा विवाद हुआ तो उसके बाद वहाँ से ये लाइटिंग हटा दी गई है। हालांकि इसके बावजूद आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा और बीजेपी के आरोप का विपक्ष ने यह कहते हुए जवाब दिया कि अगर याकूब मेमन आतंकी था तो ऐसे में जिस तरह से अफजल गुरु और अजमल कसाब को फांसी दिए जाने के बाद उनके शवों को जेल में ही दफन कर दिया गया था, वैसा ही याकूब मेमन के साथ क्यों नहीं किया गया। याकूब के भी शव को जेल में ही दफन कर दिया जाता, लेकिन उसके शव को उसके परिजनों को सौंप कर और इस तरह से कब्र में दफनाने की इजाज़त देकर ये बात जो है छोड़ दी गई कि आगे चलकर इस तरह से एक रैलिंग पॉइंट उसकी कब्र बन सकती है और इसको लेकर कोई भी उन्हें महिमा मंडित करने की कोशिश कर सकता है। और जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि कब्र को मजार बनाने की कोशिश हुई, उस तरह की कोशिशों के लिए खुद बीजेपी ही जिम्मेदार है। गड़े मुर्दे उखाड़ना ये हिंदी की एक कहावत है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में याकूब मेमन की कब्र के बहाने ये कहावत हकीकत साबित हो गई।